नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। गेस्ट टीचर काउंसलिंग को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हम जैसे अपनी स्कूल चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब चॉइस फिलिंग रिपोर्ट में जाते हैं तो यहाँ पर हमें नो डेटा दिखाई दे रहा है। आखिर चॉइस फिलिंग रिपोर्ट में नो डेटा दिखाई देने का क्या मतलब है? क्या हमारी चॉइस फिलिंग मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? और नो डेटा दिखाई देने से क्या काउंसलिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? ऐसे तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिल रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर जब अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग रिपोर्ट में जाते थे तो यहाँ पर उनके द्वारा जो स्कूलों का चयन किया गया था उनकी जानकारी यहाँ पर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब यहाँ पर जानकारी गायब हो चुकी है। तो लगातार अभ्यर्थियों के इसको लेकर कमेंट है। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट है कि सर हम जैसे अपने स्कूलों का चयन कर रहे हैं उसके बाद हमें फाइनल लॉक का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर ऑप्शन यहाँ से क्यों गायब हो गया? क्योंकि पहले ऑप्शन दिखाई दे रहा था। क्या फाइनल लॉक न करने की वजह से यहाँ पर जो रिपोर्ट है इसमें नो डेटा दिखाई दे रहा है? ऐसे तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। तो इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनल लॉक वाले बटन के बारे में, यहाँ पर जो पहले चॉइस फिलिंग चल रही थी उसमें इस प्रकार का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता था। जैसे अभ्यर्थी अपने स्कूलों का चयन कर लेते थे उसके बाद आपको फाइनल लॉक इसे करना पड़ता है। जैसे आप लोग फाइनल लॉक पर क्लिक करते हैं, एक ओटीपी आता है, ओटीपी डालने के बाद आप उसे सबमिट करते हैं तो फाइनल सबमिशन आपका हो जाता था और यहाँ पर रिपोर्ट में आपके स्कूल दिखाई देने लगते थे। लेकिन अब जैसे पोर्टल को दोबारा से चॉइस फिलिंग के लिए ओपन किया गया है उसमें अभ्यर्थी अब एडिट भी कर पाएंगे। तो यहाँ से अभ्यर्थी देख रहे हैं कि जैसे हम लोग चॉइस फिलिंग कर लेते हैं अब यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर यहाँ से लॉक वाला ऑप्शन क्यों गायब हो गया, इसकी क्या वजह है? तो विभाग की तरफ से क्या जानकारी आपको दी गई है इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ। अगर आप यहाँ देखें, आवेदकों को प्रोफाइल लॉक करने की आवश्यकता नहीं है। साला विकल्प चयन की अंतिम तिथि उपरांत समस्त आवेदकों की चॉइस स्वतः ऑटो लॉक हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको लॉक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक आपकी चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगी। ये आदेश यहाँ पर विभाग की तरफ से आपको जारी किया गया है। तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है कि यहाँ पर ऑप्शन क्यों नहीं है। ये ऑप्शन आपको विभाग की तरफ से ही नहीं दिया गया है, तो इसको लेकर बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। सिर्फ स्कूलों का चयन यहाँ पर आप कर लें। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट है कि जैसे हम स्कूलों का चयन कर लेते हैं उसके बाद जब चॉइस फिलिंग रिपोर्ट पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें नो डेटा का मैसेज दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर स्कूलों की संख्या दिखाई दे रही थी, जो भी स्कूल आप सिलेक्ट करते थे। तो यहाँ पर पहले क्या कारण था? पहले आपको लॉक वाला ऑप्शन दिया गया था। जैसे आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक करते हैं सारी जानकारी आपकी फाइनल रिपोर्ट में पहुंच जाती है, लेकिन अब लॉक वाले ऑप्शन को हटा दिया गया है क्योंकि एडिट की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ही आपकी डेट एंड हो जाएगी उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी लॉक होके वहां पर चॉइस फिलिंग सबमिट हो जाएगी। और जब आपकी चॉइस फिलिंग सबमिट होगी या फिर चॉइस फिलिंग की आपकी डेट एंड होगी उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट में सारे स्कूल आपके आ जाएंगे। जब तक आपकी फाइनल लॉक यहाँ पर नहीं होते हैं तब तक नो डेटा आपको दिखाई देगा, क्योंकि अभ्यर्थी कितने बार भी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो विभाग की तरफ से अभी आपकी चॉइस फिलिंग को अनलॉक किया गया है, इसलिए यहाँ से आपके डेटा गायब हो गया है। यहाँ पर नो डेटा आपको दिखाई दे रहा है। इससे कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। आप पहले स्कूलों का चयन कर लें, स्कूलों का चयन होने के बाद ऑटोमेटिक आपकी सारी चीजें लॉक हो जाएंगी। आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होना है। और जैसे आपकी सारी चीजें लॉक होंगी उसके बाद यहाँ पर तमाम जानकारी आपको देखने मिलेगी। तो लॉक का बटन गायब होने से या फिर चॉइस फिलिंग रिपोर्ट में नो डेटा दिखाई देने से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इससे किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी और ना ही इससे कोई दिक्कत है। आप लोग सिर्फ अपने स्कूलों का चयन करें या फिर उसमें अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो वहाँ पर एडिट कर सकते हैं। जैसे आपकी डेट एंड होगी उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी चॉइस फिलिंग सबमिट हो जाएगी और ये सारी चीजें यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। चॉइस फिलिंग रिपोर्ट में आपके स्कूल भी आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक विभाग की तरफ से अपडेट की जाएंगी। आपको इसको लेकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को ऐसा भी लग रहा है कि पोर्टल में हो सकता है ओवरलोड होने के चलते ये सारे ऑप्शन दिखाई ना दे रहे हों या फिर पोर्टल सही तरीके से काम ना कर रहा हो। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, विभाग की तरफ से ही इसे अपडेट किया गया है। तो आप लोग जाकर अपनी अपनी चॉइस फिलिंग कर लें। जो भी अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए हैं या जो अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग कर चुके हैं तो आप चाहें तो उसे एडिट कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन आपका आ चुका है। एडिट कैसे करना है इसके बारे में आपको तमाम जानकारी पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग जाकर एडिट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।